ओके, दीक्षा है ऑडिबल? आवाज मेरी क्लियर है? Yes, A person has 3 iron bars whose length are 10, 15 and 20 meter respectively. He wants to cut largest possible piece all of the same length from each of the 3 bars. What is the length of each piece if it is the cut without any wastage? ओके, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक पर्सन के पास क्या है, 3 आयरन बार हैं, ठीक है, और उसको क्या करना है, 3 लार्जेस्ट पे मतलब ऐसे लार्जेस्ट पीस में कट करना है जिससे कि उनकी लेंथ सेम हो और क्या हो, कोई पीस वेस्ट भी नहीं हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, ma'am, HCF हम यहाँ पे that SCF, is so 10, 15 and 20, find out the SCF. This is 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20. So your SCF is 5. कितने सेंटीमीटर्स की कट देंगे हम? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 204, 1190 Ma'am, and 51। चलिए निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, 204, 1190 एंड 51। कैसे निकालना चाहोगे आप लोग, प्राइम फैक्टर मेथड से और कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से? ma'am, continuous division method. कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से। ओके, फाइंड आउट करिए, 51 डिवाइडेड बाय 204, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिविजिबल? 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, and other number 1190 divisible by 204। कितने बार देना चाहोगे इसमें, बोलिए। लक्ष्मी, राजीव, दीक्षा, SCF आ गया है ना आप लोग को निकालना? हेलो, Yes, ma'am. हाँ तो निकालिए, क्या प्रॉब्लम जा रही है इसमें फिर? चलिए निकालिए, जल्दी से डिवाइड करिए 204 को। Ma'am, 5. 5 टाइम्स, Yes, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 0 जा 0 और 2, 2 5 2 जा 10, और बार नहीं जाएगा। 6 से आपने ट्राई किया, 6 से ट्राई किया, yes, ma'am. 1. Yes, ma'am. 1 2 2 4 आ रहा था. तो 0, 9 में से 2 7, 1 में से 0 1, 1 एंड 1 कट। अभी इसको हम किससे देंगे, 204 से। चलिए दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा? कितने बार जाएगा बताइए? Ma'am, 1 time. 1 time. 170, 4 में से 0 4, 10 में से 7 3, दिस इज 34। अभी ये ऊपर वाला नंबर क्या है, 170।
चलिए अभी इसको दीजिए, कितने बार जाएगा बोलो। हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिविजिबल? Ma'am, 5 times. Ma'am, 5 times. Yes, ma'am, 5 times. 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 70। यहाँ पे ये पूरा फिनिश हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या आया? 34. 34। 34। तो क्या 34 तीनों नंबर से डिविजिबल है? चेक करिए, चेक करके देखिए। 204 से डिवाइड करिए पहले 34 को। जाएगा? चेक करिए, चेकिंग इज रिक्वायर्ड ना। सो 204 डिवाइडेड बाय 34 6 टाइम चला जाएगा आई थिंक ना। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20। यस, Yes, ma'am. सेम में इज टोटली डिविजिबल। अब आप 1190 के साथ चेक करिए। 1190 डिविजिबल बाय 34। हाँ अभी बताइए कितने बार देंगे हम? बोलिए। थ्री बार दे सकते हैं। 3 4 जा 12, 2 2 हुआ 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। 9 में से 2 गया 7, 1 में से 0 गया 1, ये 0। अभी कितने बार चला जाएगा? 5 टाइम्स। Yes, ma'am. ये 2 नंबर के लिए चेक हो गया। थर्ड नंबर इज 51। चलिए इसको चेक करिए, डिवाइड करके देखिए। जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता जाएगा। Yes, ma'am. और 2 times में 58 आ रहा है। तो Yes, ma'am, नहीं जाएगा। 1.5 आएगा, इसको एक्चुअल डिवाइड करेंगे। तो क्या ये आपका सही है 34? कॉमन फैक्टर का मतलब तो क्या होता है? क्या होता है कॉमन फैक्टर का मतलब? ये तीनों के लिए डिविजिबल हो, है ना। ये ऑल थ्री नंबर्स के लिए डिविजिबल हो। कोई भी आप कॉमन फैक्टर को उठा के देखोगे तो ये आपको तीनों के लिए डिविजिबल मिलना चाहिए। Yes. फिर क्या करूँ क्या? बताओ। ये सब मैंने आपको जानबूझ के दिया है क्योंकि आपने एचसीएफ वाले बहुत सारे कर लिए ना। अभी थोड़ा सा करके देखो कि ये क्या क्या होगा, फिर बताओ। प्राइम फैक्टर से निकाल के देखो, गैस करो क्या हो सकता है, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहा है, चेक रीचेक करो। चलिए बनाइए। राजीव, हियर राजीव इज नॉट प्रेजेंट। लगता है उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। 2 3 बार एंट्री किया फिर लीव हो जा रहा है। चलिए जल्दी करिए। देखो पता चलेगा या बताऊं? पता चलेगा या बताऊं? मैम बता दीजिए।
मैम बता दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 30, बट यहाँ 2 टाइम्स आया है इसलिए हम इसको सिंगल करने के लिए 1 मोर टाइम 9 से डिवाइड करेंगे। 7, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और देन 2। अभी आप मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई बाय 9, 36, यस मैम 360 मल्टीप्लाई बाय 14, देन 14। 14 कर दो। तो अभी 14 करना, देखो मैंने आपको सिखाया है ना, नए मेथड से करके देखो। 10 से करो तो कितना आएगा 3600। अभी 360 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14। अब ये दोनों को प्लस कर दो, बस 0 4 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। 5। This is the LCM of 5. your number 5040. That means 5040. हेलो, आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं 2-3 बार आपको वेटिंग रूम से एंट्री ली हूँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। यू कैन ज्वाइन विद डायरेक्टली आईडी एंड पासवर्ड, ओके। वो आपका नेट प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, एक 2-3 बार ट्राई करके देखो, ये शायद हो जाए, अदरवाइज आई विल सेंड रिकॉर्डिंग, ओके। चलिए, ये आपको आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 36 72 और 48 और 80 लिव्स रिमाइंडर इन ईच केस। तो अभी एक एक रिमाइंडर बचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं रिमाइंडर बचाने के लिए एलसीएम में? 1 ऐड कर, मतलब ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं। और एचसीएफ में क्या करते हैं? पहले फर्स्ट में माइनस करते हैं। पहले ही माइनस करते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5041, ओके। अभी आप इसको चेक करके देखोगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सारे लोग Yes. चेक करोगे, होमवर्क नहीं करते हो आजकल आप लोग, चेक करके देखोगे, ठीक है, याद से। Question number 4. Find the greatest number less than 10,000 which is exactly divisible by 48, 60 and 64. ठीक है, ऐसा एक नंबर चाहिए हमको बड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 10,000 से कम हो और ये सारे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, बताओ जल्दी से। 48, 60 एंड 64 का Yes. एचसीएफ निकालेंगे। So you can find out the HCF। 2 से निकालिए, 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 0 जा 2 3 जा 2 2 जा, देन 2 से 12 15 16। अभी अभी HCF निकलेगा क्या यहाँ? नो मैम। अभी अब आप बताओ, अभी आप कहाँ पे रॉन्ग हो? लास्ट टाइम भी आप यहीं पे रॉन्ग हुए थे लक्ष्मी, मुझे याद है, आप स्लिप कर गए। ये तो अभी तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 तो नहीं है, 4 तो योर आंसर इज नॉट। कहाँ पे स्लिप किए बताओ? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, बट कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि लेस देन 10,000 है। दैट मीन्स यू हैव टू डू हियर एलसीएम।
ओके लक्ष्मी, कुछ याद आ रहा है लास्ट टाइम के क्लास का? Yes, ma'am. यहीं पे मिस्टेक हुई थी Yes, ma'am. ना, मिस्टेक को रिवाइज नहीं करना है अपन को ना, ध्यान में रखो। Yes, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो फिर ये आपको यहाँ तक तो आ गया ना, इसी को मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। ma'am. ये 3 से अब ये 0 ट्राई करती हाँ, हूँ. अब इसको एलसीएम मान लो। 6 जा, ये 15 क्या ये हो गया 2, 8 जा, अगेन 2 से दो, 3, 15, 2, 4। अभी आप 3 से दे दो, 3 1 जा, 3 5 जा, 4। फिर एक बार 2 से दे दो, 2 1 5, 2 2 जा 4। ओके, चलिए कैलकुलेशन करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, यहाँ तक आप ले लीजिए, 16 2 जा 32। ठीक है, अभी आपके पास क्या क्या बच गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। कैलकुलेट करिए, कोई छोटा तो नहीं हुआ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32। Multiply by 5 2 जा 10, then 3, 30। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960, 960। आपको एक नंबर मिला, बट इट इज लेस देन 1000, है ना। ये किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, 1000 के, नॉट 10,000 के। तो व्हाट वी डू हियर, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, yes, ma'am. you find 9600। 9600. This is the number which is less than 10,000. Okay, this is your answer. Clear? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 5। HCF of two number is 11 and their LCM is 693. If one number is 77, find the other number. ठीक है, HCF of two number, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो HCF is 11, so you can here put the value of HCF is 11 and LCM की वैल्यू 693, 693। So in place of LCM you can write 693. And here 7 is first number and second number, we'll find out the second number. So what you do 693, 11 multiplied by 693 divided by 77 is second number, है ना। So if we do calculation, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अभी ये 7 से क्या ये मल्टीप्लाई होगा, 693 और डिवाइड होगा, मल्टीपल है क्या इसका, डिवाइड होगा। सो यू कैन चेक, 6 + 9 इज 15, 15 + 3 इज 18। तो ये तो इस बेस पे तो ये नहीं समझ में आएगा, इस बेस पे, क्योंकि ये आपका 18 7 की टेबल में कहीं भी नहीं है। तो देन यू कैन अडॉप्ट सेकेंड मेथड, डायरेक्टली डिवाइडेड द 693, बिकॉज यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है डिवाइड करने के लिए, है ना। आपका नया फ्रैक्शन क्या है, 693 डिवाइडेड बाय 7। सो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। कितने टाइम जाएगा, कितने, 9 times. हाँ 9 times. 9 टाइम्स, 6 9 जा 63, 9 में से 3 गया 6 and this 3।
and again Ma'am, 9. 63. So your second number is 99. ठीक है, तो your other number is 99, है ना? If you think, then you check it. 77 multiplied by 90 equal to 11 multiplied by 693. ये आपको होमवर्क में चेक करना है, ठीक है? लिखते जाना अपने नोटबुक में, मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाय 119 डिवाइडेड बाय 17, देन सब्सट्रैक्ट 149 प्लस 2006। ओके, तो पहला अगर इफ वी फॉलो बोर्ड मास मालूम है ना सभी को? Yes, ma'am. त्रिक्षा आपको मालूम है? त्रिक्षा आपको मालूम है? हेलो त्रिक्षा, आपको मालूम है? No, ma'am. नो, गौरांग को आई थिंक मालूम है। बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, फर्स्ट यू हैव टू Bracket of ब्रैकेट ऑफ division, डिवीजन, multiplication, addition, subtraction. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको इसी सीक्वेंस में करेंगे। तो क्या करेंगे? 29 मल्टीप्लाई 9 multiply 129 divided by 17 minus 7 को आप रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि इसको हमको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। सो दिस इज 17, ये आपका एक हो गया। देन माइनस 149 प्लस 2006। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो क्या 17 से 119 कहीं पे कट होता है? होगा। कैसे? 17 7 जा 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, होगा ना? Yes, ma'am. 17 Yes, ma'am. 17 7 जा, ये आपका सॉल्व हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो। 29 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, माइनस 149 प्लस 2006, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास अभी आपका डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करना है? एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। तो पहले आप ये दोनों को एडिशन कर लो, है ना? 9 plus 5 15, 5 1 carry देखो 1 0 नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे? क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? माइनस माइनस इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसलिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू डायरेक्टली दिस वन, क्योंकि वो माइनस माइनस आखिरी में प्लस ही होगा। दैट्स वाई वी डू दिस टाइप। सो 13 में से 9 इज 4, हियर 9 में से 4 5, यहाँ 1 ही रह गया, तो दिस इज कट 54। देन 54 प्लस क्या आएगा? 2006। चलिए प्लस करिए। मैम 2060 4 plus 6 is 10, 1 carry, 5 plus 1 is 6, then 0, yes, this is 2060। देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। है ना? अगर आप चाहोगे, अगर इसको आप पहले सॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, है ना? और फिर आप इससे ये करोगे, ठीक है?
इसलिए वी कैन डू डायरेक्टली। यहाँ पे माइनस होगा ही, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस किया और फिर उसको इससे प्लस कर दिया। यस मैम, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? चलिए, थ्री बेल्स start ringing together at 8:30 a.m. If they ring after 4, 5 and 6 minutes respectively each time, and next time they will ring together at। अभी नेक्स्ट टाइम वो कब फिर से टुगेदर होंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, पहले भी किया हमने इस टाइप का क्वेश्चन, एलसीएम निकालेंगे। मैम 4, 5 and 6 का एलसीएम निकालेंगे। यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 5 and 6। सो 2 2 जा 4, 5 कॉपी, 2 3 जा 6। These all are prime number, so you can leave here, leave the process, है ना। Then multiply all number, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 जा 60। मैम 1 आवर। Yes, 60 minutes, 60 minutes equal to 1 hours। 1 आवर। तो ये अभी फर्स्ट टाइम कब बेल हुआ था, 8:30 पे, तो 8:30 में अगर हम 1 आवर प्लस करेंगे तो 9:30 पे। 9:30। फाइनली कब बेल होगा ये, 9:30 पे। क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 and 25 each। तो ये तो आप निकाल लोगे, चलो निकालो, तो कौन फास्ट निकालता, मैं या आप? चलिए आप भी निकालिए, मैं भी निकाल लूँ, किसका फास्ट निकलता है देखते हैं। थ्री 300, वेरी गुड, 300 है ना। तो वो नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर इज 300। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होगा, नहीं है ना? यस मैम। मैम आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर डिवाइस। लिखा गया इसलिए मैं इसको अपन स्किप कर देते हैं, सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स लिखा गया है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। ठीक है, एक एचसीएफ करके हमको एक ऐसा नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जो कि जब हम उस नंबर से हम ये 3 नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर जब डिवाइड करेंगे तो क्या, तीनों का जो रिमाइंडर है वो हर केस में सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यदि 43 के लिए 1 रिमाइंडर है तो 91 के लिए भी 1 हो और 183 के लिए भी 1 हो। क्लियर है ना? चलिए निकालना स्टार्ट करिए। कौन सा मेथड एडॉप्ट करेंगे आप, बोलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन और कंटिन्यूअस डिवीजन? एचसीएफ। यस, एचसीएफ के लिए कौन सा मेथड एडॉप्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और कंटिन्यू डिवीजन? मैम कंटिन्यूअस डिवीजन। ओके, सो 43 डिवाइडेड बाय 91 कितने बार जाएगा? यस बोलो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिविजिबल? अरे जल्दी से बताओ ना, 43 को कितने बार करेंगे? अगर 3 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो गया। 2 बार करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 बार ही जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दिस इज 86।
11 में से 6 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अभी ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 43 से। मैम इसमें रिमाइंडर पर जाना है ना? हाँ, तो मैम वो जो इसमें माइनस नहीं करेंगे क्या? कर सकते हैं। अगर आपको वो मेथड अडॉप्ट करना है तो वो कर सकते हैं। चलो आप करो, करके देखो। चलिए करिए, मैं वेट कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट करना ना। यस लक्ष्मी, हो रहा है। सभी लोग ट्राई करो, ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मी ट्राई करेगी। यस मैम, जा रहे हैं। मैम मेरे में 61 आ रहा है। कितना आ रहा? मैम 60। 60? नो मैम 61। नहीं, 60 नहीं आएगा। मैम 61 आ रहा है। 61 भी नहीं आएगा। देखो, अगर हम वो मेथड अडॉप्ट करेंगे ना, वही मेथड इजी है। तो फर्स्ट आपको जब सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको ये तो मालूम नहीं है कि कितना रिमाइंडर बचेगा, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या करोगे? ईच नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे ईच अदर से। दैट मीन्स इफ यू टेक फर्स्ट टाइम 91, देन सब्सट्रैक्ट 43, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 11 में से 3 गया 8, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4, 48। फिर दूसरे टाइम किसको डिवाइड करेंगे हम? 183 को किससे करेंगे? 43 से। चलिए डिवाइड करिए। 3 में से 3 0, मैम 140। 4 4 140। अभी और कौन सा नंबर आपके पास रह गया? 91 आपका बच गया है ना। तो उसको भी 183 से आप माइनस कर दो, क्योंकि 91 को तो माइनस करेंगे नहीं, 43 से माइनस होगा नहीं। तो हम किससे माइनस करेंगे? 183 से। 3 में से तो 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। अब ये 18 में से 9 जाएगा तो 9। ये पूरा लोगे ना 18, क्योंकि 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, है ना। तो क्या मिलेगा? 92। तो अभी आपको जो नंबर मिले, क्या मिले? 48, 140 एंड 92। अभी आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तब आपका रिजल्ट क्या होगा? सही होगा। अभी आप करो तो 2 से करेंगे तो क्या होगा? 24, 2 7 जब 70, 2 4 जा 8, 46। Then again divided by 2, 12, 35, 23। ठीक है ना। अभी तो ये नंबर्स के लिए कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। एचसीएफ के लिए कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। नो एचसीएफ यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेंगे हम? ये यहाँ पे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपको ये दो नंबर ही ऐसे मिले जिनके लिए कॉमन है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। दिस इज 2 to the 4. so what you write? Required HCF, our highest common factor is 4। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। ओके,
Then we go to next question. Two numbers are in the ratio 5:6. If their LCM is 4, then their LCM will be. ठीक है, तो अब अभी आपको LCM निकालना है. रेशियो क्या है? 5:6. 5:6 है ना. और HCF क्या है आपका? HCF क्या है? 4 है. तो आप क्या करोगे? बोथ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से. तो 5 4 जा 20 and 6 4 जा 24. These are two numbers जिनका रेशियो क्या है? 5:6 और HCF क्या है? 4 है. यू कैन चेक इट. फर्स्ट आप यू हैव टू चेक HCF. ठीक है, तो हम 4 से देते हैं यदि, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? लीव करना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ पे हमारे लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये तो आपका निकल गया. दिस इज चेक्ड. अब दूसरा हमको चेक करना है रेशियो 5/6. सो यू कैन चेंज दिस इन फैक्टर फॉर्म, है ना, रेशनल नंबर. So what you find? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. This is 5:6. आपके दोनों चीजें चेक हो गई. ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस मैम, क्लियर है. ओके, त्रिक्षा आपको समझ में आया? गौरांग, गौरांग आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन हम देख सकते हैं.